हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज ज्योग्राफी का एक और टॉपिक सूखा की चर्चा करेंगे, है ना। तो सूखा की अगर परिभाषा देखें तो जल स्रोत में जब जल की कमी होने लगे, जिसके उपरांत घासों का सूखना, है ना, झील तालाब में जो जल है, जल स्तर की कमी होना, भूमिगत जल का जो लेयर है वो और नीचे चले जाना, है ना, फसलों को सूख जाना, पेयजल की कमी हो जाना, इत्यादि इत्यादि कारक जब दृश्यमान होते हैं तो ये कहा जाता है कि सूखा पड़ गई है। सूखा कोई अचानक होने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे दृश्यमान होता है। अगर सूखा के कारण पर चर्चा करें तो सबसे मुख्य कारण जो सूखा का है वो वर्षा की कम प्राप्ति ही है। चाहे एल नीनो के कारण हो, चाहे मानसूनी वर्षा में वर्षा की कम प्राप्ति हो। अन्य कारण में जल का दुरुपयोग, है ना, चाहे वो दैनिक गतिविधि में जल का दुरुपयोग हो, चाहे सिंचाई में जल का दुरुपयोग हो, क्योंकि सिंचाई में सबसे अधिक जल का इस्तेमाल किया जाता है ना। लगभग जो जो प्रयोग जल होते हैं उसके 80% सिंचाई में ही उपयोग होता है। तो अभी भी भारत में परंपरागत रूप से ही सिंचाई की प्रथा चल रही है। तो सिंचाई में जल का दुरुपयोग। तीसरा है कि अधिक सिंचाई वाले फसलों का, है ना, उत्पादन करना, जैसे चावल, गेहूँ इत्यादि। तो ये ऐसे फसल हैं जो ज़्यादा जल का डिमांड करते हैं, है ना। चौथा है कि जो जल संग्रहण स्रोत है उसकी सफाई नहीं होने का भी एक कारण है कि, है ना, उसके गाद को नहीं निकाला जाना, समय समय पे उसको अनदेखी करना भी जो है सूखा का एक कारण है। निर्वनीकरण भी सूखा का एक कारण हो सकता है ना। इस वनों का वृक्षारोपण कम कर करके और वनों की कटाई को ज़्यादा करना, तो ये भी एक कारक के रूप में देखने को मिलता है। तो ये है सूखा के कारक। अब हम सूखा के समस्याएं देखें कि सूखा से क्या क्या समस्याएं होती है। तो सूखा से देखते हैं कि फसल नष्ट होती है, सूखा पड़ने से फसल नष्ट होती है। दूसरा है कि पशु चारा का अभाव होता है ना। पेयजल पेयजल में भी समस्या होती है ना। इससे सिंचाई में भी समस्या उत्पन्न होती है। सूखा पड़ने से भूखमरी की समस्या होती है, जिससे गरीबी की भी समस्या होती है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं, है ना। बीमारी बढ़ती है और यहाँ तक कि मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण की भी इससे कमी होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में असंतुलन आता है। कुपोषणता बढ़ती है, प्राकृतिक वनस्पति नष्ट होते हैं, खाद्यान्न की कमी होती है। तो ये इसकी समस्याएं हैं सूखा से। अब सूखा से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला तो इसका उपाय यही है कि जो जल है उसका हम लोग प्रति क्षण, है ना, बहुत ही मितव्ययिता के साथ इसका उपयोग करें, है ना। एकदम बिल्कुल ही बर्बाद ना होने दें जल को। जल संरक्षण करें, बचत की आदत डालें, है ना। दूसरा है कि सिंचाई में आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करें, जैसे फव्वारे की सिंचाई, है ना। और दूसरा है कि सिंचाई जो है कि रात्रि में ही करें, ताकि जो दिन में सिंचाई होने से जो प्रकाश संश्लेषण, ये वाष्पीकरण से जो जल वाष्पित होकर के चले उड़ जाते हैं, तो उसे रात्रि में सिंचाई करने से उसकी मात्रा को हम लोग बचा सकते हैं, है ना। फिर जो जल संग्रहण जो स्रोत है उसके हमेशा सफाई करते रहें, है ना, गादों को निकालते रहें। इससे भी इसमें उसका जो जल स्तर है वो बना रहेगा। वाटर हार्वेस्टिंग करें, है ना, ताकि जो है कि जल भूमिगत हो सके, या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक का भी इस्तेमाल करें, ताकि वर्षा के जो जल है उसको सुरक्षित रख सकें। और भी इसमें कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा भी, जैसे पशु चारा, खाद्यान्न के साथ साथ पेयजल के लिए भी जल की जो है पूर्ति सूखा क्षेत्र में किया जाए। और है कि सूखा जिस क्षेत्र में पड़ रहा है
तो उस क्षेत्र में जिधर ज़्यादा जल का स्रोत है वहाँ से नहरों के द्वारा और सूखा क्षेत्र में, है ना, कैनाल के द्वारा पानी जल को पहुँचाया जा सके, इस तरह से। और इसमें यह है कि बिल्कुल ही जल की बर्बादी ना हो पाए, जल का बर्बादी ना हो पाए, खदानों की बर्बादी ना हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि लोग घर में ही रहें उस दौरान, ज़्यादा बाहर ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाएंगे काम करने में तो उनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, है ना। तो वो घर में ही रहें, सार्वजनिक वानिकी और चारगाहों का इस्तेमाल हो। कुछ लोगों को अगर अस्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह व्यवस्था हो सकता है खदान और पेयजल का, तो उस एरिया से पलायन करके दूसरी जगह जाना भी चाहिए, ताकि उस क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव ना हो जल पे, है ना। कृषि के इतर भी कुछ ऐसा व्यवसाय ढूंढना चाहिए ताकि कृषि का डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो। तो ये थे बचाव के उपाय, है ना। और अगर डूज और डोंट्स में देखें तो एकल फसल न कर करके और पशु चारा और फसल में बदलाव भी लाना चाहिए। दो फसलों के बीच में जब गैप होती है तो जो कृषि जोत है उसको बिल्कुल ही क्लीन करके नहीं छोड़ करके, बल्कि जो डंठल होते हैं, है ना, उसको बिछा देना चाहिए, ताकि वाष्पीकृत होकर के जल सूख ना जाए, बल्कि वो हमेशा ही नमी बनी रहे। तो नमी बनाने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल कर, मल्चिंग प्रोसेस जो है, जो डंठल का उस पर रख करके और छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल ही सारा कुछ हटा नहीं देना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण से, है ना, जो नमी है वो बनी रहती है, बिल्कुल ही शुष्क नहीं होती है वातावरण। तो ये भी सूखा से बचाव में मदद करेगा। तो आज हमने सूखा देखा, है ना, सूखा क्या है, सूखा के कारण क्या है ना, इसकी समस्या क्या है, इसके बचाव क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।